हेलो दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड तकनीशियन ग्रेड 3 परीक्षा के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी में टोटल 18 चैप्टर हैं और प्रत्येक चैप्टर में फ्रेंड्स सभी के एमसीक्यू दिए गए हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, सभी चैप्टर के जो है चैप्टर वाइज हम एमसीक्यू करा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। अब वीडियो में जरूर लास्ट तक बने फ्रेंड्स। जो भी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें। इससे पहले फ्रेंड्स चैप्टर 1 अपलोड कर दिए गए हैं और ये जो है चैप्टर 2 का ये पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 भी अपलोड कर दिया गया फ्रेंड्स। तो जो है फ्रेंड्स, इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम लिंक से जुड़ करके वो पीडीएफ जरूर ले लें। तो फ्रेंड्स, चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, कल तक जो है 65 प्रश्न तो हो गए थे, आज 66 शुरुआत करते हैं। इसमें एमसीक्यू थोड़ा ज़्यादा था इसलिए 2 पार्ट हो गया फ्रेंड्स। चलिए प्रश्न देखते हैं क्या है। 66 नंबर दे सकते हैं, एक प्रतिदीप्त दीप जलता बुझता है, दीप क्यों तुरंत बंद कर देना चाहिए। तो फ्रेंड्स, जो है एक प्रतिदीप्त दीप जो है जल रहा बुझ रहा है तो उसको तुरंत बंद कर देना चाहिए। इसे क्यों करना चाहिए ऐसा ये पूछा जा रहा है। तो इसका ये कारण है फ्रेंड्स कि जो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, दीप के तंतु फूंक जाएंगे, माने दीप का जो तंतु है वो जल जाएगा, इसके कारण इसको बंद कर देना चाहिए। अगला प्रश्न फ्रेंड्स दे सकते हैं 67 नंबर, गैस विसर्जन लैंप कुछ समयांतराल के बाद पूरी दीप्ति से जलते हैं। निम्नलिखित लैंप्स में से किस लैंप में अन्य की अपेक्षा अधिक समय देरी पैदा होती है। मतलब इसमें ये कहा जा रहा है फ्रेंड, कौन सा लैंप है धीरे धीरे समय के साथ और ज़्यादा चमकता है, इसका ये कहना है। तो फ्रेंड, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सोडियम वेपर लैंप। अगला प्रश्न देख सकते हैं फ्रेंड क्या है, 68 नंबर प्रश्न है। यहाँ से आप देख सकते हैं ये मिलान करने वाला है, निम्न का मिलान कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका मिलान करना है। 68 का जो है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा। फ्रेंड्स, इसमें एक का सी हो जाएगा। जो कार्बन फिलामेंट लैंप है फ्रेंड्स, ये जो है बैटरी चार्जिंग में इसका प्रयोग होता है। अगला 2 का डी दिया गया फ्रेंड्स, 2 का डी जो देख सकते हैं, मेटल फिलामेंट जो है वैक्यूम लैंप, ये कहाँ प्रयोग होता है, घरों में। और सोडियम वेपर लैंप फ्रेंड्स, ये जो 3 दिया है, 3 का ए जो होता है स्ट्रीट लाइट में हम लोग प्रयोग करते हैं सोडियम वेपर लैंप। और हेलोजन जो है फ्रेंड्स, ये हेलोजन लैंप कहाँ प्रयोग करते हैं, हवाई अड्डों में प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं 69 में प्रश्न है, ये भी मिलाना है फ्रेंड, सूची क को सूची ख से सुमिलित करना है। इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, इसका आंसर 69 नंबर प्रश्न का जो है आंसर फ्रेंड मिलान करने वाला है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका डी हो जाएगा फ्रेंड्स। यहाँ से आप एक चीज देख सकते हैं, एक का ए। यानी फ्रेंड्स देख सकते हैं ड्राइंग ऑफिस में जो है 500 से 1000 दिया गया है। रहने का कमरा जो फ्रेंड्स 2 नंबर का डी दिया गया है। रहने का कमरा 150 दिया गया है। और 3 का ई जो है फ्रेंड ऑपरेशन टेबल जो है, ये आप देख सकते हैं 2000। होटल था भोजनालय जो है फ्रेंड 4 का बी दिया गया है, 500 से 1500। और एक जो विशुद्ध मशीनी कार्य रह गए, ये 520 से 1500। तो फ्रेंड, ये मिलान करने वाला क्वेश्चन था फ्रेंड। अगला प्रश्न भी सेम जो है मिलान करने वाला है। इसमें फ्रेंड्स किसका प्रयोग किस में होता है ये आपसे पूछा गया है। तो फ्रेंड, इसको हम डायरेक्ट जो है इसको मिलान करके आपको बताते हैं। 70वां प्रश्न है, सूची क को सूची ख से मिलान कीजिए। जैसे यहाँ 1 नंबर में दिया है लैंप निपुणता, तो क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन जो दिया गया है फ्रेंड वो है ऑप्शन, समझिए, ऑप्शन ए। यहाँ से फ्रेंड्स आपको समझना है कि 1 का ई दिया है, मतलब ये देखिए कि लैंप निपुणता जो फ्रेंड ये जो है ल्यूमेन प्रति वाट हो जाएगा इसका। 2 का डी है दिया गया है ऑप्शन में, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। ये जो है 2 का डी आप देख सकते हैं, आर्क लैंप में जो है कार्बन रॉड होते हैं। और फिर 3 का एफ, तो 3 का आप देख सकते हैं फ्रेंड क्या दिया है, इनकेंडिसेंट लैंप, इसका हो जाएगा इसका फिलामेंट। अगला फ्रेंड 4 का सी दिया गया है, तो आप देख सकते हैं ऑप्शन में 4 का सी क्या है, फ्लोरोसेंट लैंप फास्फोरस पाउडर, इसके अंदर ये मिला जाता है। उसके बाद 5 का बी दिया गया फ्रेंड, तो 5 चौक है, ये क्या होता है, हाई रिएक्टेंस होते हैं। 6 का ए दिया गया फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं मरकरी वेपर लैंप जो है इसके अंदर क्या क्या भरे होते हैं ये पूछा जा रहा है, तो मरकरी प्लस आर्गन गैस। सोडियम वेपर लैंप, तो फ्रेंड्स आप जान रहे हैं कि ये 6 का सोडियम वेपर लैंप जो है 7 नंबर का क्या होगा फ्रेंड्स, 7 का जो दिया गया है वो आई दिया गया है।
तो ये सोडियम वेपर लैंप में क्या सोडियम तथा नियॉन गैस भरे होते हैं। तो फ्रेंड इसी तरह से करके जो है इसको मिला लेना है। हेलोजन लैंप जो है फ्रेंड्स 9 नंबर, थोड़ा यहाँ देखेंगे तो 9 का क्या दिया है, जे दिया है। मतलब हेलोजन लैंप जो है फ्रेंड, ये जो हेलोजन गैस इसके अंदर भरे होते हैं, ये चीज़ें दिया गया, थोड़ा समय लगता है फ्रेंड यह प्रश्न में। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं क्या दिया गया है। यहाँ से आप देखेंगे फ्रेंड, थोड़ा वो मिलान करने में थोड़ा ज़्यादा समय लग रहा था। ये सब फ्रेंड्स थोड़ा सा टफ तो जरूर लगता है, लेकिन एक दो बार पढ़ने से आपको अगर याद हो जाता है फ्रेंड तो बहुत बड़ी चीज़ है। यहाँ से देख सकते हैं फ्रेंड्स क्या है, 71वां प्रश्न है। एक लैंप का संपूर्ण ज्योति फ्लक्स 1570 ल्यूमेन इसकी औसत कैलेंडर पावर है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा 125। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं फ्रेंड 72 नंबर है। ग्लेयर उत्पन्न होता है। तो ग्लेयर उत्पन्न होता है फ्रेंड, ये पूछा जा रहा है। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा सही, ए तथा बी में अधिक प्रतिदीप्ति के कारण भी ये उत्पन्न होता है और दृश्य क्षेत्र में बहुत अधिक चमक होने के कारण भी। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं फ्रेंड क्या है, 73वां प्रश्न है। एक पूर्ण विसारक सतह वह है, क्या है, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पूर्ण विसारक सतह, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। पहला जो है जो संपूर्ण आपतित प्रकाश को परावर्तित कर देती है, जो संपूर्ण आपतित प्रकाश को सोख लेती है, बी नंबर ऑप्शन है। और सी नंबर में क्या दिया, जो संपूर्ण आपतित प्रकाश को विसरित कर देती है, तो ये पूर्ण विसारक सतह कहलाते हैं। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं 74 में है। आर त्रिज्या के अर्धगोले के केंद्र पर बना घन कोण, यानी किस फॉर्मूला से हम लोग निकालेंगे, यही आपसे पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही, 2 पाई। 2 पाई जो है एंगल बनता है। अगला प्रश्न देख सकते हैं 75वां प्रश्न क्या है। किसी सतह पर प्रतिदीप्त प्रकाश स्रोत से दूरी डी पर रखने के साथ से बदलती है। इसका फ्रेंड्स ये फॉर्मूला है, ऑप्शन ए हो जाएगा सही, 1/d²। और फ्रेंड कौन जब पूछता है तो 1/d² और cos थीटा होता है। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं 76 नंबर जो है। प्रकाश तरंग के रूप में सतत विकसित ऊर्जा कहलाती है। तो ये प्रकाश जो है तरंग के रूप में सतत विकसित ऊर्जा क्या कहलाती है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन ए, फ्लक्स ज्योति कहलाती है। अगला प्रश्न देख सकते 77 नंबर प्रश्न है। किसी सतह के किसी बिंदु पर प्रदीपन उस सतह के प्रति इकाई क्षेत्रफल से ज्योति फ्लक्स वर्ष की इकाई है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, ऑप्शन ए हो जाएगा, लक्स। यानी यहाँ से फ्रेंड्स ज्योति फ्लक्स की जो है इकाई पूछी जा रही है तो लक्स होती है। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं 78 नंबर। एक ऐसे कार्यस्थल जहाँ पर परिष्कृत कार्य जो है होते हैं के लिए आवश्यक प्रदीपन डैश के क्रम में होगा। तो परिष्कृत कार्य के लिए फ्रेंड्स जो है पूछा जा रहा है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1500 ल्यूमेन प्रति वर्ग मीटर। अगला प्रश्न देख सकते हैं फ्रेंड क्या है, 79। एक ऐसे कार्यस्थल जहाँ पर अपरिष्कृत या अकुशल कार्य होते हैं के लिए आवश्यक प्रदीपन डैश के क्रम में होगा। इसमें प्रदीपन पूछ रहा है फ्रेंड्स, तो सेम चीज़ें जो है इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, 1000 ल्यूमेन प्रति वर्ग मीटर। अगला प्रश्न आप 80 नंबर देख सकते हैं फ्रेंड क्या है। HPMV द्वीप का कार्यकारी सिद्धांत है। तो ये जो है फ्रेंड इसका क्या कार्यकारी सिद्धांत है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी का बी, गैस विसर्जन से सीधे ही वाष्प विकिरण उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न देख सकते हैं फ्रेंड क्या है। प्रतिदीप्त नालिका में निम्न दाब प्राप्त किया जाता है। तो जो है प्रतिदीप्त नालिका में निम्न दाब प्राप्त किया जाता है, इसमें से क्या आंसर हो जाएगा, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, निम्न धारा घनत्व से क्या प्राप्त किया जाता है फ्रेंड, तो ये चीज़ें। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं 82वां प्रश्न है। यदि किसी कार्यरत प्रतिदीप्त नालिका का स्टार्टर निकाल लिया जाए तो वह क्या होगा। स्टार्टर निकाला जाए तो फ्रेंड तो वो क्या हो जाएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन बी, प्रकाशित ही रहेगी। अगला प्रश्न है 83। HMPV द्वीप की आंतरिक नली में भरी जाती है। तो क्या आंतरिक नली में भरी जाती है इसमें फ्रेंड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्गन गैस। यानी HMPV द्वीप की आंतरिक नली में जो है आर्गन गैस भरी जाती है। अगला प्रश्न 84 में बदल सकते हैं। HPMV द्वीप
डैश वाटेज क्षमता में उपलब्ध है। यानी इसका जो है वाटेज क्षमता पूछा जा रहा है। HPMV दीप का जो है वाटेज क्षमता क्या होता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 40 और 60 वाट। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं 85 में प्रश्न है, समांतर जुड़वा प्रतिदीप नालिका परिपथ का क्या लाभ है। तो फ्रेंड्स ये जो है समांतर जुड़वा प्रतिदीप नालिका परिपथ का क्या लाभ है, यही पूछा जा रहा है। इसका करेक्ट आंसर जो फ्रेंड्स हो जाएगा 85 का सी हो जाएगा। परिपथ का शक्ति गुणांक इकाई हो जाता है और ट्यूबलाइट टिमटिमाती नहीं है। इसे यही होता है इसका मेन कारण। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं फ्रेंड क्या है, सोडियम वाष्प द्वीप विशेषता उपयुक्त होते हैं। तो ये जो है फ्रेंड्स कहाँ इसका प्रयोग किया जाता है सोडियम वाष्प, तो ये अधिकतर जो है रोड किनारे आसपास जो है फ्रेंड्स देख सकते हैं सड़क प्रकाश व्यवस्था में। इसका करेक्ट आंसर 86 का जो है फ्रेंड्स सी दिया गया है, कोहरा वाले क्षेत्रों में। इसका करेक्ट आंसर जो है सोडियम वाष्प द्वीप की बात की जा रही है फ्रेंड्स, लैंप की नहीं। तो ये कोहरा वाले क्षेत्रों में। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं 87 गैस विसर्जन लैंप कुछ समयांतर के बाद पूरी दीप्ति से जलते हैं। नीचे उल्लिखित लैंपों में से किस लैंप में अन्य लैंपों की अपेक्षा अधिक समय विलंब होता है। तो इसका करेक्ट आंसर 87 का जो फ्रेंड सी हो जाएगा। मैंने बताया था सोडियम वाष्प लैंप जो धीरे धीरे चमकता है, काफ़ी तेजी से चमकते हैं। अगला प्रश्न देख सकते हैं क्या है, गैस से भरे हुए एक टंगस्टन फिलामेंट लैंप को चलाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तापमान सही है। तो फ्रेंड्स ये जो आपसे पूछा जा रहा है इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ये बल्ब का जो फिलामेंट जो होता है कितना डिग्री सेल्सियस तक पर जो है ये ताप उत्पन्न करते हैं वो बताया जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं क्या है, अगला प्रश्न 89 में प्रश्न है फ्रेंड्स क्या है, जब कोई प्रतिदीप दीप छोरों पर गहरा काला हो जाता है तो इसका संभावित अर्थ है कि कोई जलते हुए फ्रेंड्स क्या होता है कि किनारे में जो है गहरा काला हो जाता है, इसका क्या कारण है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 89 का सी हो जाएगा, स्टार्टर ठीक कार्य नहीं कर रहा है, इसी कारण से जो है वो काला दिखता है। अगला प्रश्न देख सकते हैं क्या है, 90वां प्रश्न है, दृश्य स्पेक्ट्रम का परास क्या है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 700 नैनोमीटर से 780 से 740 नैनोमीटर। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं क्या है 91 नंबर, गैस डिस्चार्ज लैंप प्रकाश का उत्सर्जन किसके माध्यम से एक इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज भेजकर करते हैं। तो ये फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा सही, आयनीकृत गैस के माध्यम से। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं 92 में प्रश्न है, फ्लैशिंग परिपथ में प्रयोग किया जा सकने वाला प्रतिदीप दीप है। तो ये जो है फ्लैशिंग परिपथ में किसका प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही फ्रेंड, तुरंत यानी तुरंत प्रारंभिक दीप का इस्तेमाल इसमें किया जाता है। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं क्या है 93, HPMV दीप में पारा वाष्प का विसर्जन होता है। तो क्या होता है, इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, निम्न दाब पर जो है होता है। अगला प्रश्न 94 देख सकते हैं, उच्च दाब पारा वाष्प दीप में पारे को वाष्पित होने और दीप को पूर्ण प्रकाशित अवस्था तक पहुंचने के लिए आवश्यक समय है। तो फ्रेंड्स ये जो है उच्च दाब पारा वाष्प दीप में पारे को वाष्पित होने और दीप को पूर्ण प्रकाशित अवस्था तक पहुंचने के लिए जो समय आपसे पूछा जा रहा है इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, 4 से 6 मिनट ये समय लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे 95 में प्रश्न है, नियॉन साइन नलिका के लिए ICDP स्विच का अंकन होना चाहिए। ये नियॉन साइन नलिका के लिए जो है पूछा जा रहा है, ऑप्शन ए हो जाएगा सही। इसमें जो है 15 एम्पियर 250 वोल्ट। अगला प्रश्न 296 नंबर है, यदि दो दोष युक्त स्टार्टर को हटा देने पर प्रतिदीप नालिका प्रकाशित हो जाती है तो दोष किस में है, मतलब दोष किस में है ये कहा जा रहा है स्टार्टर को हटा देने के बाद। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 96 का सी हो जाएगा, दोष स्टार्टर में है। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा 97वां प्रश्न है, प्रतिदीप नालिका के अपने पूर्ण चमक से जलने के बाद चौक का उद्देश्य है, चौक का क्या उद्देश्य है यही पूछा जा रहा है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रतिदीप नालिका के तंतुओं से प्रवाहित धारा को सीमित करना, यानी धारा को सीमित करने के लिए फ्रेंड्स जो है चौक का इस्तेमाल होता है। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं क्या दिया गया है 98 नंबर,
जब ट्यूब लैंप को स्विच ऑन किया जाता है तो चौक से कुछ तरंगे ध्वनि आती है, निम्न में से कौन एक इसका कारण है? तो जो ध्वनि उत्पन्न होता है फ्रेंड, उसका क्या कारण है, यही आपसे प्रश्न पूछा गया। 98 नंबर जो प्रश्न है फ्रेंड, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। ढीली कोर की वजह से जो है ये आवाज़ें आती है। यहाँ से 99 प्रश्न दे सकते हैं, चित्र में प्रदर्शित लैंप के एक्स भाग का नाम बताइए। तो फ्रेंड कुछ प्रश्न चित्र से ही पूछे जाते हैं। तो ये जो फ्रेंड चित्र में दिया गया है, इसका भाग का जो है नाम आपसे पूछा गया कि क्या है वो। तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह है कैथोड तंतु। अगला प्रश्न फ्रेंड क्या है, 100वां प्रश्न आप दे सकते हैं। 100वां, प्रतिदीप्त ट्यूब के स्टार्टर को इसके होल्डर से इसके जलने के बाद हटा लिया जाता है, ट्यूब लैंप के कार्य पर क्या असर पड़ता है? तो फ्रेंड स्टार्टर को इसके होल्डर से इसके जलने के बाद हटा लिया जाता है, तो इस पर क्या असर पड़ेगा, ये आपसे पूछा गया है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ट्यूब जो है सामान्य रूप से जलता रहेगा। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, 101 नंबर प्रश्न है फ्रेंड्स। यदि किसी एसी ट्यूब के परिपथ को चौक से संपर्कित नहीं किया जाता तो ट्यूब क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड बी, फ्यूज हो जाएगा। ट्यूब जो है फ्रेंड वो फ्यूज हो जाएगा। अगला प्रश्न 102 में दे सकते हैं, नियम के अनुसार जब लोड के उद्देश्य से उद्दीप्त लैंप पावर का परिकलन किया जाता है तो प्रत्येक लैंप होल्डर को डैश के रूप में लिया जाता है। तो कितना वाट के रूप में जो है फ्रेंड्स वो लिया जाता है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सही, 60 वाट। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, 103 नंबर प्रश्न है। जब 250 वोल्ट 100 वाट के दो बल्बों को 250 वोल्ट की आपूर्ति से श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो उनमें डैश होंगे। तो फ्रेंड्स क्या होगा, ये न्यूमेरिकल टाइप है, इसमें जो है क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन जो है इसका बी हो जाएगा, मंद प्रकाश। इसका जो फ्रेंड्स प्रकाश जो है वो कम हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं फ्रेंड क्या है, गैस डिस्चार्ज लैंप कुछ समय रुकने के बाद पूर्ण तेज रोशनी से जलता है, अन्य की तुलना में निम्नलिखित लैंपों में से किस लैंप में अन्य की तुलना में अधिक समय तक रुकावट होगी? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, सोडियम वेपर लैंप। अगला प्रश्न क्या है फ्रेंड्स, 105 में प्रश्न दे सकते हैं, एक उच्च दाब मरकरी वेपर लैंप की प्रतिदीपन दक्षता कितनी होती है? तो ये फ्रेंड्स जो है उच्च दाब मरकरी वेपर लैंप की प्रतिदीपन यानी प्रदीपन दक्षता जो आपसे पूछी जा रही है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सही, 44 से 57 ल्यूमेन वाट। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, 106वां प्रश्न है फ्रेंड क्या है, चित्र में कह रहा है एक्स के रूप में इंगित सोडियम वेपर लैंप के भाग का नाम बताएं। तो ये जो फ्रेंड इस भाग का नाम आपको अंदर में जो दिख रहा है इसका नाम पूछा गया है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही, इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड जो है फ्रेंड इसमें जलने का काम करते हैं। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं क्या है, 107वां प्रश्न है, सोडियम लैंप का ज्वलन वोल्टेज डैश बदलता है, यानी कितना कैसे कैसे उसका वोल्टेज बदलता है वो पूछा जा रहा है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 400 से 600 वोल्ट। अगला प्रश्न है फ्रेंड 108 नंबर, निम्न चित्र में एक्स के में इंगित गैस डिस्चार्ज लैंप के भाग का नाम बताएं। तो फ्रेंड इस बीच में जो है इसका भाग का नाम बताना है, ये बीच वाला भाग जो है फ्रेंड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन डी, गैस व धातु वाष्प। इसके अंदर जो है फ्रेंड वो चीज़ें दिखाई गई है। 109 नंबर प्रश्न क्या है, मरकरी वाष्प लैंप में प्रतिरोधक को सहायक इलेक्ट्रोड से श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, प्रतिरोधक को इससे जोड़ने का क्या उद्देश्य है? यानी जो है मरकरी वाष्प लैंप में प्रतिरोधक को सहायक इलेक्ट्रोड से श्रेणी क्रम में जोड़ने का क्या उद्देश्य है, ये आपसे पूछा गया है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, स्टार्टिंग धारा को सीमित करने के लिए ऐसा किया जाता है। 110 नंबर प्रश्न है फ्रेंड्स, MA यानी मरकरी आर्गन प्रकार के लैंपों की आयु कितनी है? तो मरकरी आर्गन प्रकार के लैंपों की आयु जो है फ्रेंड्स आपसे पूछा जा रहा है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 9000 घंटे। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं 111 नंबर, निम्न में से किस एक पर नियॉन साइन लैंप से प्रकाश का रंग निर्भर करता है?
किस पर जो है प्रकाश का रंग निर्भर करता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन डी, ट्यूब में गैस की वजह से। अगला प्रश्न दोस्तों 112 नंबर, लाइटिंग योजना में आवश्यक कुल फ्लक्स व्युत्क्रमानुपाती क्रम में निर्भर होते हैं। तो लाइटिंग योजना में जो है पूछा जा रहा है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, खाली स्थान और ऊंचाई के अनुपात पर। ये जो है व्युत्क्रमानुपाती इसी पर निर्भर करते हैं। 113वां प्रश्न दे सकते हैं, चमक को रोकने के लिए जो है हम लोग 4 ऑप्शन में क्या कर सकते हैं, या इसका जो है क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर जो ऑप्शन ए हो जाएगा सही, वस्तु को दूर से देखना चाहिए, इसे देखने पर जो फ्रेंड उसका चमक कम दिखेगा। अगला प्रश्न 114वां प्रश्न है कि ह्रास कारक निर्भर करता है। तो ये ह्रास कारक किस पर निर्भर करता है? इसका ऑप्शन डी हो जाएगा सही, उपरोक्त सभी पर, यानी लैंप की जो है उम्र पर, कार्यस्थल पर किए जाने वाले कार्य पर, लैंप के सफाई के शेड्यूल पर। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं क्या है 115 नंबर, उपभोग गुणांक निर्भर करता है। तो ये किस पर निर्भर करेगा? 4 ऑप्शन में उपभोग गुणांक जो है फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा सही, इसमें भी जो है सभी हो जाएगा, कमरे के आकार पर, लैंप के खाली स्थान और ऊंचाई के अनुपात पर, छत तथा दीवारों के रंग पर। तो ये भी इस पर भी निर्भर करता है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है फ्रेंड। अगला प्रश्न 116 में देख सकते हैं, चमक पैदा होती है। तो फ्रेंड्स इसमें जो है क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा 116 का? तो 116 का फ्रेंड्स ऑप्शन डी हो जाएगा सही, चमक पैदा होती है, इनमें से सभी हो जाएगा। लैंपों की ऊंचाई बढ़ाने पर भी जो है चमक पैदा होती है। ऑप्शन बी जो है डिफ्यूजर्स के प्रयोग पर। ऑप्शन सी जो दिया है प्रकाश को विशिष्ट कोण काटने के लिए प्रयोग होने वाले रिफ्लेक्टर पर। अगला प्रश्न 117 नंबर देख सकते हैं फ्रेंड क्या है, लैंप पर एक रिफ्लेक्टर लगाया गया है। तो रिफ्लेक्टर लगाने का क्या कारण है फ्रेंड्स? इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, इसमें भी सभी हो जाएंगे, चमक को रोकने के लिए, बेहतर प्रदीप्ति के लिए, लैंप को सुरक्षित करने के लिए जो हम लोग क्या लगाते हैं, रिफ्लेक्टर का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न देख सकते हैं फ्रेंड्स क्या है 118वां प्रश्न है, ह्रास फैक्टर अनुरक्षक फैक्टर का लेखा जोखा रखता है, यानी डैश जो है लेखा जोखा रखता है, डैश का लेखा जोखा। तो किसका लेखा जोखा रखता है ये ह्रास फैक्टर? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, धूल या गंदगी का प्रभाव और लैंप के प्रकाश उत्पादन में इसकी आयु के दौरान गिरावट, यानी इसी का लेखा जोखा जो रखता है वो ह्रास फैक्टर रखते हैं। अगला प्रश्न आप क्या है देख सकते हैं 119 नंबर, तंतु के ठंडे प्रतिरोध के निम्नतर मान की क्षतिपूर्ति करने के लिए सीरियल सेट के साथ श्रेणी क्रम में निम्न में से कौन सा संपर्कित किया जाता है? तो फ्रेंड्स ये श्रेणी क्रम में जो है पूछा जा रहा है, इसका क्या हो जाएगा 119 प्रश्न का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, एमपीसी थर्मिस्टर का प्रयोग किया जाता है। 120 प्रश्न क्या है फ्रेंड्स, बल्ब के किसी सीरियल सेट में फ्लेशर का प्रयोग होता है, फ्लेशर का क्या कार्य है? डायरेक्ट आपसे पूछ लिया गया फ्रेंड कि फ्लेशर का क्या कार्य है बल्ब में। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 120 प्रश्न का जो है 120 प्रश्न का ऑप्शन ए हो जाएगा सही फ्रेंड, परिपथ को तोड़ने व बनाने के लिए, किंतु यह कोई प्रकाश नहीं देता है। तो अगला प्रश्न 121 प्रश्न क्या देख सकते हैं फ्रेंड्स, एक सजावटी सीरीज लैंप संयोजन में 6 वोल्ट वाले लैंप को 240 वोल्ट एशिया पर जोड़ा गया, लैंपों की आवश्यक संख्या है। तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ये प्रश्न कल भी आया था फ्रेंड, इसमें से जो है सिर्फ 6 से आपको भाग देना है। अगला प्रश्न क्या है फ्रेंड्स 122 नंबर, प्रतिदीप्त प्रकाश नलिका के विद्युत परिपथ के साथ श्रेणी क्रम में चौक संयोजित करने का उद्देश्य क्या है? यानी जो है फ्रेंड चौक को जो है श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, इसका क्या कारण है प्रतिदीप्त प्रकाश नलिका में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन सी हो जाएगा, विद्युत धारा को एक उचित स्तर तक सीमित रखना, यानी विद्युत धारा को सीमित रखने का कार्य जो है चौक करता है। अगला प्रश्न क्या फ्रेंड 123 नंबर प्रश्न जो है, निम्नलिखित में से कौन सा फिलामेंट लैंप के लिए प्रयोग नहीं हो सकता है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया फ्रेंड, 4 फिलामेंट दिए गए हैं, कौन सा इसमें जो है प्रयोग नहीं हो सकता है? तो फ्रेंड इसका ऑप्शन डी हो जाएगा सही, नाइक्रोम फिलामेंट जो है
ये लैंप के लिए प्रयोग नहीं हो सकते हैं। ये सिर्फ जो है गर्म होने के लिए फ्रेंड्स जो है होते हैं। कार्बन फिलामेंट, टंगस्टन फिलामेंट, बाकी ये टेंटालम जो है फिलामेंट, ये सब का इस्तेमाल होता है। 124वां प्रश्न क्या है फ्रेंड? इलेक्ट्रिक करंट के उष्णवन प्रभाव के सिद्धांत पर निम्नलिखित में से कार्य नहीं करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड डी, डीसी मोटर। ये जो इस पर कार्य नहीं करता, बाकी जो है ये चीज़ें वाटर हीटर ये सब कार्य करते हैं। 125वां प्रश्न क्या है फ्रेंड्स? फ्लोरोसेंट ट्यूब है। क्या है फ्लोरोसेंट ट्यूब? ये प्रश्न पूछा गया फ्रेंड, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका ऑप्शन जो 4 ऑप्शन में ए सही होगा। एक निम्न दाब मरकरी वाष्प लैंप। तो फ्लोरोसेंट ट्यूब क्या है? एक निम्न दाब मरकरी वाष्प लैंप। तो फ्रेंड वीडियो में लास्ट तक बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसका फ्रेंड अगले चैप्टर का कल जो है आएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।